हेलो डियर ऑल, होप आप सभी लोग सही सलामत हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक अनोखा सिनेमा के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो कि 2026 में ही आया था। सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स किया है। उसका साथ साथ इसका रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा है और आईएमडीबी पर इसका रेटिंग 7.9 आईएमडीबी रेटिंग है। जब ये सिनेमा हॉल पर रिलीज हुआ था इसका रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था। बहुत ऑडियंस इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और इस सिनेमा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो ये सिनेमा सिर्फ $7,50,000 पर बना था, लेकिन ये सिनेमा प्रॉफिट कर कर गया है जो कि लाइफ टाइम कलेक्शन है, वो हो गया आपका 400 से $500 मिलियन। यानी कि इसका 600 गुना प्रॉफिट हुआ है इस सिनेमा का। एक्चुअली ये सिनेमा बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बहुत ही यूनिक स्टोरी। और इससे पहले आप ये सिनेमा इसका जो स्टोरी है ये आपने कभी कहीं पर भी कोई सिनेमा में नहीं देखा होगा। उसका साथ-साथ शायद आपको स्टोरी मिल सकता है एक जैसे, लेकिन आपका जो इधर का जो एक्टिंग है, जो कि एक्टर एक्ट्रेस लोग जो परफॉर्मेंस किया है उसका साथ जो मतलब जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, सिनेमाटोग्राफ़ी से हो गया, सब कुछ चीज़, डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर कोई चीज़ यूनिक है। इसके वजह से ये सिनेमा इतना कमा पाया है और सिर्फ़ इतना कम बजट पर भी। इसका जो डायरेक्टर है, इनका नाम है कैरी बेकर, जो कि एक यूट्यूबर है, शॉर्ट्स फ़िल्म बनाते हैं और यूट्यूब चैनल में भी छोड़ते हैं। तो उसका बाद से इनका फ़िल्म बनाने का जर्नी शुरू होता है, जो कि 2026 में इन्होंने बनाया है ऑब्सेशन बोलकर। ये सिनेमा का जो मेन स्टोरी है, ये आपको बेसिकली आपको कन्फ्यूज़ करके जाएगा। आपको कभी पता चलेगा कि जो कभी आपको फ़ील होगा कि ये सिनेमा बेसिकली हॉरर सिनेमा है, कभी आपको लगेगा कि ये लव स्टोरी के ऊपर है, कभी आपको ये भी लग सकता है कि जो ये शायद साइको थ्रिलर सिनेमा है, और कभी आपको लगेगा कि जो ये हर कोई चीज़ का मिक्स सिनेमा है। ये तो इतना कन्फ्यूज़िंग सिनेमा है। आपको मतलब इससे पहले कोई भी सिनेमा पर मतलब आपको देखकर आपको पता चल जाए कि ये कौन-सा जॉनर का सिनेमा है, लेकिन ये सिनेमा देख के आपको ये नहीं पता चलेगा पार्टिकुलरली जो कौन-सा जॉनर का सिनेमा है। हर कोई चीज़ का मिक्स करके सिनेमा बनाया गया है। तो स्टोरी ऐसा शुरू होता है कि जो निकी और बियर बोलकर एक लड़का-लड़की का कहानी दिखाया गया है। निकी जो एक लड़की है और बियर जो है वो एक लड़का है। दोनों एक स्टोर पर काम करते हैं जो कि म्यूज़िक स्टोर है। वहाँ पर उन लोग डीवीडी बेचते हैं, ये सब का काम करते हैं इन लोग बेसिकली। और जो बियर जो रहता है वो बचपन से ही निकी को चाहता है, लेकिन निकी बियर को जस्ट फ्रेंड हिसाब से देखती है। लेकिन बियर धीरे-धीरे उसका ऊपर, और बियर का एक नेचर है कि जो वो बहुत ही शाई टाइप का कैरेक्टर है, जो कि दूसरे इंसान को जाकर अप्रोच नहीं कर सकता है और कुछ भी मतलब किसी से बात भी नहीं ज़्यादा करता है। जस्ट बेसिकली इसका 1-2 दोस्त रहते हैं जिनके साथ वो हमेशा टाइम स्पेंड करता है। इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो जाकर अपना प्यार का इज़हार मतलब एक्सप्रेस कर सकता है निक्की को। लेकिन जब धीरे-धीरे कर उसका ऑब्सेशन बनने लगता है कि जो मुझे अब निक्की चाहिए, निक्की को मुझे अब लाइफ़ पार्टनर हिसाब से चाहिए, निक्की से ही मुझे मेरा गर्लफ्रेंड हिसाब से चाहिए। तो धीरे-धीरे कर उसका जो निक्की का ऊपर जो प्यार वो धीरे-धीरे कर बढ़ता रहता है, लेकिन निक्की उस हिसाब से बियर को ज़्यादा नहीं चाहती है, जस्ट फ्रेंड हिसाब से ही वो लोग सोचते हैं कि जो हाँ ठीक है, फ्रेंड है, ठीक बस निक्की का इतना ही सोच है कि जो बियर जस्ट मेरा फ्रेंड है। अब बियर का ऊपर एक ऑब्सेशन आ गया है कि जो मुझे अब निक्की के साथ ही रहना है। अब क्या कहते हैं, हम लोग का देश में जैसे जादू टोना का दुकान रहता है ना, साधु बाबा इन लोग जो रहते हैं, तो इसी तरह का एक शॉप है जो कि उधर बियर जाता है। बियर जाकर देखता है कि जो एक पैकेट पर वन विश विलो बोलकर एक ये सब मतलब सुपर नेचुरल चीज़ है, जो कि शॉप रहता है ना, जो पत्थर आप पहन लो तो वो दूसरा इंसान बस में आ जाएगा कोई, और ऐसा बोलते हैं कि जो आप ये जाकर उसे पिला दो, पिला देने से वो आपसे बस में हो जाएगा। तो बियर इतना ही ऑब्सेस्ड हो गया है निकी के ऊपर, जो मुझे अब चाहिए ही चाहिए उसे। अब वो जाता है उस शॉप पर जाकर एक पैक देखता है, पैक में लिखा रहता है कि जो वन विश विलो बोलकर, यानी कि अगर आप कोई विश करते हो, ये वो बेसिकली एक पैकेट रहता है, पैकेट के अंदर एक लकड़ी रहता है और वो लकड़ी को तोड़ने का वक़्त एक विश करना पड़ता है कि जो विश मेरा ऐसा हो जाए, शायद मेरा पास निकी हो जाए। तो बियर अब ऐसे क्या करता है ना, उसे ज़्यादा ये नहीं पता है कि जो अब होगा कि नहीं होगा, सिर्फ़ वो क्या करता है, जो विलो जो रहता है, वो जो लकड़ी रहता है, वो लकड़ी तोड़ देता है, वन विश विलो तोड़कर एक बोलता है कि जो निकी जैसा मेरा गर्लफ्रेंड बन जाए। अब धीरे-धीरे कर अब देखता है कि जो बियर, जो कि निकी का कैरेक्टर अब चेंज हो रहा है और बियर के ऊपर वो क्रश खा गई है और दोनों लोग के साथ दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और बहुत ही
अच्छा तरीका का मतलब एक रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप पर अब ऐसा दिखाया है बहुत दिन तक इन लोग हेल्दी रिलेशनशिप में। अब धीरे-धीरे कर क्या होता है ना, निकी जो रहती है, निकी अब ऑब्सेस्ड हो गई है बियर के ऊपर। अब शुरू होता है मेन सिनेमा का स्टोरी। अब बियर को इतना मतलब प्रेशर फ़ील होता है कि जो निकी हमेशा से उसके ऊपर नज़रदारी करती है और दूसरा इंसान जो बियर के आस-पास में आने का कोशिश करता है तो उसे मार देती है। उसका साथ-साथ जो उसका बहुत सारा डिफरेंट-डिफरेंट कैरेक्टर शो किया गया है। यानी कि जो रहती है एक साथ, तो रहने जब एक साथ रहती है तब कुछ कुछ वक़्त के लिए वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर करती है जो कि बहुत ही भयंकर बिहेवियर करती है। जैसा कि उसका बॉडी दूसरा इंसान कोई पॉजेस कर लिया है। तो दूसरा दूसरा मतलब गुस्सा दिखाती है, अपना अपना जो कोई भी एक सिनेरियो में क्या करती है ना ना वो सिर्फ़ इतना दिखाना चाहती है कि जो बियर के ऊपर अब वो सिर्फ़ निकी और बियर के आस-पास में जैसे कोई भी ना हो सके। अब ये सब इसका कैरेक्टर देखकर इतना डरावना हुआ मतलब खतरनाक कैरेक्टर देखकर अब बियर को भी निकी के ऊपर से डर लगने लगता है और बियर हमेशा चाहता है कि जो मैं ये रिलेशनशिप से कैसे निकलूँ। लेकिन जितना भी वो निकलने की कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाता है और बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है क्योंकि निकी अब पूरा दूसरा इंसान इसका जो बॉडी है, अब वो दूसरा इंसान का थ्रू में वो क्या हो रहा है ना, वो पोजेस्ड हो गया है। एक्चुअली ये पोजेस्ड है या जो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर जाएगा, जो इसका बॉडी पोजेस्ड है या वो खुद से ऐसे कैरेक्टर कर रही थी, तो ऐसा जो हमेशा से वेट बिहेवियर कुछ 10 मिनट 15 मिनट तक झगड़ा करेगी, उसके बाद मतलब एक अजीब-सा बिहेवियर करेगी जो कि मतलब बहुत ही डरावना हुआ बिहेवियर, उसका अचानक से उसका फिर रियल कैरेक्टर में आ जाएगी, जो कि एक सॉफ्ट कैरेक्टर है। निकी का एक रियल जो कैरेक्टर है, वो हमेशा से काइंड और हमेशा से एक दोस्ती को पसंद करने वाली लड़की और हमेशा से एक जेन्युइन लड़की। लेकिन जब ये वान विस विलो तोड़ने के बाद से अब निकी और बियर दोनों तो दोस्त बन जाते हैं और गहरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश्ड होता है। लेकिन निकी जो रहती है वो हमेशा से मतलब उसका अंदर 2 कैरेक्टर आ जाता है। एक होता है कि जो एकदम ऑब्सेस्ड एकदम सुपर ऑब्सेस्ड उसका आस-पास में भी बियर के आस-पास में कोई भी इंसान अगर आया तो उसे मारने वाली मतलब जान से मार देने वाली। और मतलब एक वेट कैरेक्टर उसका साथ-साथ जब ये वेट कैरेक्टर शो कर रही थी, तब उसका जो बॉडी में जो कुछ पॉजेस था, जो कि सिनेमा में दिखाया गया या दूसरा इंसान के द्वारा जो कंट्रोल हो रहा था, वो धीरे-धीरे जब गायब होने लगता है, तब वो उसका नेचुरल स्टेट जो कि काइंड, सॉफ्ट, नेचुरल ऐसे स्टेट में आने लगती है। तो ये सब जो प्रोसेस है, प्रोसेस में वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है बियर। अब बियर उसको ये रिलेशनशिप से उसे निकलना है, जैसे कर। अब ये जाता है, जाने के बाद क्या करता है ना जो बियर जो रहता है वो और भी एक उसका फ्रेंड उसका साथ काम करता है, तो उसका पास भी वो वानोइस उइलो लेकर जाता है। वानोइस उइलो लेके जाने के बाद उसे बोलता है कि जो ब्रो तू अब ये तोड़ दे, तोड़ने के बाद सिर्फ़ एक ही विश करना कि जो जैसे कर जो निकी का जो ऑब्सेशन है मेरा ऊपर वो जैसा टूट जाए। तो वो मानने नहीं चाहता है कि जो ऐसा चीज़ बोल के कुछ भी एक्सिस्ट नहीं करता है और बहुत सारा इंसान ये तो मतलब बिलीव ही नहीं करेंगे कि जो ऐसा कुछ हो सकता है बोलकर। तो ये क्या करता है ना वो जो वान विश विलो जो रहता है, वो मज़ाक-मज़ाक में ऐसे तोड़कर बोलता है कि जो आई विश आई हैव $1 बिलियन डॉलर। तो जब ऐसे करता है तो उसके ऊपर से $1 बिलियन डॉलर जो है वो ऑटोमेटिक उसके पास से ऊपर से आ गया। तो ऐसा चीज़ उसे बिलीव हो गया है कि जो मतलब जो ऐसा चीज़ भी हो सकता है, जो उसका जो फ्रेंड था। अब क्या होता है ना, अब धीरे-धीरे करके निकी और बियर जो रिलेशनशिप में फँस जाते हैं और एक चीज़ दिखाया गया है बियर को भी एक लड़की चाहती है, जिसका नाम है सारा बोलकर, वो भी उन लोग का स्टोर पर काम करती है। और सारा बेसिकली बियर को समझ सकती है कि जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उधर से मतलब इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि जो निकी, जो कि मतलब बियर को अब वो मतलब उसके कोई भी वो उसको छोड़कर और जैसा किसी दूसरे इंसान के साथ भी नहीं बात करे। उसका साथ जैसा सिर्फ़ वही एक रिलेशनशिप है और दूसरा कोई भी रिलेशनशिप जैसा मायने नहीं रखती है। तब क्या होता है ना, बियर और सारा क्या करता है, सारा हमेशा से कोशिश करती है कि जो बियर को बचाने का। अब एक दिन क्या होता है ना, सारा मैसेज करती है कि जो और जो बियर रहता है वो हमेशा से डरा हुआ रहता है। मतलब पता ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप पर क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप पर वो जो निक्की है, निक्की उसका साथ क्या बिहेवियर करने वाली है, कौन-सा हॉरर बिहेवियर करने वाली है। उसको हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता था और हमेशा से डरा हुआ रहता था और कहाँ से वो कैसे वहाँ से निकलेगा, ये चीज़ भी उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर गया था। अब क्या होता है ना, सारा जो रहती है, सारा उसे एक दिन मैसेज करती है, मैसेज करने के बाद
क्या कहते हैं ना, सारा जेन्युइन एक लाभ रहता है बियर के ऊपर, और केयर करती है कि जो जैसे कर कर हो रिलेशनशिप से निकलना है तो उसे मैं ही हेल्प करके निकलती हूँ, और वो समझ सकती है कि जो बियर और निकी के अंदर कोई सही चीज़ नहीं चल रहा है, और सारा चाहती है कि जो बियर उसका साथ रहे। तो ऐसे कर कर एक दिन मैसेज करती है, और मैसेज करने के बाद कार पर हम लोग दोनों बात करते हैं, उसका घर के पास में ही मैसेज करके बुलाती है कि जो उसका एक यहाँ पर आर्ट्स कॉलेज पर एडमिशन हो गया और राइटर बनना चाहती है। तो ये खुशखबरी उसे सुनाने वाली थी, और ये भी अप्रोच करने वाली थी जो आपको अगर चाहिए तो मेरे साथ आप रिलेशनशिप में रह सकते हो, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल सकते हो। तब इन लोग का साथ मतलब घर के पास में कार पर इन लोग दोनों बात कर रहे थे। तब निक्की तब सो रही थी, और निक्की आकर अचानक से जो सारा थी, सारा का पत्थर से उसका मुँह तोड़ देती है और जान से मार देती है। तो इतना ऑब्सेशन हो जाता है उसके अंदर कि जो दूसरा इंसान का साथ उसे बात करना तो दूर का बात, उसके बाद साथ चैट भी नहीं कर सकता है, और दूसरा कोई इंसान का बात उसे सोचना ही नहीं है, मतलब इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है। और जो कि एक दोस्त था जो कि $1 बिलियन जो विश किया था, और उसके पास एक ही ऑप्शन था कि जो शायद मेरा दोस्त जो है वो शायद मुझे बचा सकता है, एक कह के कि जो निक्की जैसा बियर के ऊपर से छोड़ दे, ऑब्सेशन होना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब एक सीन में दिखाया जाता है कि जो निक्की और बियर के अंदर जो निक्की जो रहती है वो हमेशा बियर को मारने की कोशिश कर रही है, और उसे मतलब बहुत ही डरा-डरा कर उसे रख रही है। उस टाइम पर क्या होता है, मतलब जो एक होता है ना ऑब्सेशन टाइप का, एक टॉर्चर टाइप का कर रही है। उस टाइम पर जो उसका जो फ्रेंड जो था जो कि $1 बिलियन विश किया था, और उसे $1 बिलियन ऊपर से आया था, जो कि सिनेमा में दिखाया गया है। वो आ जाता है उस टाइम पर, और उस टाइम पर क्या करते हैं ना, निक्की जो रहती है उसे शूट कर कर मार देती है। मतलब उसका आस-पास में, उस लोग के बीच में या उनका आस-पास में, या इसका जो बियर दूसरा इंसान के साथ भी नहीं बात कर सकता, और जो हॉरर कैरेक्टर जो दिखाया गया है और जो साइको कैरेक्टर दिखाया गया है, वो सिनेमा का वजह से ये सिनेमा का जो इतना इनकम हुआ है 400 से $500 मिलियन, जो एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस का जो निक्की का जो कैरेक्टर जो निभाया है, इतना परफेक्टली मतलब कैरेक्टर जो पोर्ट्रे किया है, वो जो मतलब वो एक्टिंग हिसाब से 10 में से 10 है, जो निक्की का कैरेक्टर है, और हर कोई एक्टर और एक्ट्रेस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस सिनेमा को बेसिकली एक चीज़ का इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्क्लूज़न है कि जो अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग चाहते हैं कि जो वो हम लोग का कोई शॉर्टकट वे में हम लोग को अपनाना नहीं चाहिए। मान लो कि जो हम लोग का कोई चीज़, जैसा मान लो कि जो बियर निकी के ऊपर हमेशा से ऑब्सेस्ड था, मतलब हमेशा से चाहता है कि जो ये मुझे प्यार करे। लेकिन इसका जो जेन्युइन तरीका था, ये जेन्युइन तरीका नहीं अपनाया, शॉर्टकट तरीका अपनाया। शॉर्टकट तरीका में उसने क्या किया, जो शॉर्टकट तरीका में क्या अपनाया, जो जैसे कर कर हो, मतलब वो गया जादू टोना दुकान पर, वो जाकर वन विश विलो तोड़ दिया। उसके बाद वो जस्ट कुछ टेम्पोररी टाइम के लिए उसे बहुत ही प्लेज़र मिला, लेकिन ये एक मतलब नेचुरल जो नहीं था ना, तो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ था। तो आर्टिफ़िशियल चीज़ के हिसाब से क्या हुआ ना, उसके ऊपर एक चीज़ भारी पड़ गया। निकी का जो प्यार था बियर के ऊपर, जो कि वो विश किया था जो निकी जैसा मेरा प्यार में पड़ जाए, तो ये धीरे-धीरे उसके ऊपर भारी पड़ गया। तो इस चीज़ का एक ही चीज़ है कि जो मान लो कि जो कोई भी आप लव रिलेशनशिप में हो, तो आपको अगर कोई भी मतलब इतना पोजेस्ट करके रख रहा है, इतना ऑब्सेस्ड करके रख रहा है, या इतना टॉक्सिक करके रख रहा है, तो ये रिलेशनशिप और कोई भी एक ऑब्सेशन है, मतलब एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर एक दूसरे ऊपर मतलब बहुत ही ऑब्सेस्ड है, तो ये ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है ये रिलेशनशिप। तो हमेशा से फ्रीडम देना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ भी दिखाया गया है। इस सिनेमा के थ्रू में आपको ये पता चल जाए कि जो कोई भी चीज़ अगर हम लोग ना भी पाए तो इट्स ओके, एक अच्छाई के लिए होता है। हमेशा कोई चीज़ के ऊपर जो इतना ऑब्सेस्ड होकर हम लोग जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।